वेलकम टू एफ ऑनलाइन क्लासेस फोर्थ क्लास। कैसे हैं आप सब। अब हम अपना सेकंड टर्म का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है नीति के दोहे। इसको आप इंग्लिश में एथिकल वर्सेस भी बोल सकते हैं। इनके लिए सबसे ज़्यादा फेमस जो हमारे कवि हैं वो रहीम दास जी और कबीर दास जी हैं। तो देखते हैं क्या है दोहों में। पहले मैं रीड आउट कर रही हूँ, फिर मैं आपको समझाऊंगी कि क्या लिखा हुआ है इसमें। ठीक है। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर परत निशान। इस दोहे में देखिए, इसकी जो लैंग्वेज है ये थोड़ी डिफ़िकल्ट भी है और हमारी लैंग्वेज से थोड़ी अलग भी है। ठीक है। तो इसका रीज़न ये है कि एक तो ये पुरानी हिंदी है और दूसरा ये कि कभी कभी वो लय लाने के लिए भी थोड़ा वर्ड्स को आगे पीछे कर दिया करते थे। तो करत करत अभ्यास के जड़मति हो सुजान का मतलब ये है कि जब आप प्रैक्टिस करते रहेंगे, अभ्यास मतलब प्रैक्टिस, प्रैक्टिस करते करते जो है हमें चीज़ें समझ में आने लगती हैं। ठीक है। रसरी आवत जाते सिल पर परत निशान। जिस तरीके से एक कुएं का आप एग्जाम्पल ले लीजिए कि कुएं पर जब आप बाल्टी खींचते हैं ना, तो एक रस्सी होती है जो पत्थर पर बार बार टच होती है, तो टकराते टकराते उस पर भी निशान पड़ जाता है। ठीक है। तो यानी जब पत्थर पर निशान पड़ सकता है, पत्थर पर असर पड़ सकता है, तो फिर हम पर असर क्यों नहीं पड़ेगा। जब हम किसी चीज़ को सीखने की कोशिश करेंगे तो फिर ज़रूर हम उसको सीख पाएंगे। ठीक है। काल करे सो आज करे सो अब, पल में परलय होएगी बहुरी करेगो कब। इसका अर्थ ये है कि काल करे सो आज कर, मतलब जो काम तुम्हें कल करना है वो तुम आज कर लो। ठीक है। और आज करे सो अब, और जो आज करना है उसे अभी कर लो। पल में परलय होएगी बहुरी करेगो कब। और पता नहीं कि पल अगले पल क्या हो जाए, हमें नहीं मालूम है ना। तो इसलिए बेहतर ये है कि हम काम को पहले से पहले करके रख लें। जैसे सपोज आप एग्जाम्पल लीजिए एग्जाम्स का, है ना। आपने कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि वो शुरू से ही लर्न कर रहे होते हैं, है ना। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं, वो सोचते नहीं बस हम लास्ट में एग्जाम से एक दिन पहले पढ़ लेंगे या एक हफ्ते पहले पढ़ लेंगे, है ना। अब इत्तेफाक की बात देखिए कि हो सकता है कि उनकी तबीयत खराब हो जाए और वो नहीं पढ़ पाए, तो जो पहले से जिन्होंने पढ़ रखा होगा तो उनको सिर्फ रिवीजन करना होगा, है ना। तो और जिन्होंने नहीं पढ़ रखा होगा पहले से, उनको याद करना होगा, तो उनके लिए मुश्किल हो जाएगी। तो पल में प्रलय यानी कि कुछ भी हो सकता है, सब कुछ भी घटित हो सकता है अचानक से। तो पहले से ही हमें काम करके रखना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, और उनको शीतल करे आप हूँ शीतल होए। इसका मतलब ये है कि हमें ऐसी बात बोलनी चाहिए जिससे कोई भी इंसान जो है वो हमसे इम्प्रेस हो जाए। तो हम औरन को शीतल करें, मतलब दूसरों को भी हमसे बात करके सुकून और ठंडक मिले, और हम खुद भी जाहिर है जब सुकून से बात करेंगे तो हमें भी खुशी होगी, हमें भी ठंडक मिलेगी। दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोय, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे काहे को होए। इसका अर्थ ये है कि दुख में सुमिरन सब करें, यानी कि जब हमारे ऊपर दुख पड़ता है तो हम फौरन जो है तस्बीह लेके बैठ जाते हैं, है ना, और नमाज वगैरह शुरू कर देते हैं। सुख में करे ना कोई, और जैसे ही हमारे ऊपर से वो दुख हटता है, सुख मिलता है हमें, तो हम क्या करते हैं, वापस से ही सब चीज़ों को भूल बैठते हैं। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। कह रहे हैं कि अगर आप सुख में भी सुमिरन करेंगे यानी ईश्वर को याद करेंगे तो फिर दुख होगा ही नहीं आपको। बुरा जो देखन मैं चला बुरा ना मिलिया कोय, जो मन खोजा आपना मुझसा बुरा ना कोय। इसका अर्थ ये है कि जब मैं बुरा देखने चला, यानी मैंने सोचा कि मतलब कौन बुरा है आखिर, तो मुझे कोई भी बुरा नहीं मिला। जब मैंने अपने आप को खोजा, अपने अंदर झांक कर देखा, तो मुझे ऐसा लगा कि सबसे बुरा मैं ही हूँ, बाकी सब तो अच्छे हैं। यानी इसका अर्थ यहाँ पर इस तरह हुआ कि जैसी हमारी नज़र होगी वैसे ही हमें सब नज़र आएंगे। अगर हम अच्छे हैं, नेक हैं, तो हमें सब अच्छे और नेक नज़र आएंगे, और अगर हम अच्छे नहीं हैं तो हमें सब अच्छे नज़र नहीं आएंगे। गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए। तो इसका अर्थ ये है कि गुरु गोविंद दऊ खड़े काके लागू पाए, यानी यहाँ पर गुरु जो है वो टीचर है और गोविंद मतलब ईश्वर भगवान। तो रहीमदास जी कहना चाह रहे हैं कि गुरु और गोविंद दोनों खड़े हुए हैं, मैं किसके पैर छूं, किसके पैर छूं मैं। बलिहारू गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए। तो वो कह रहे हैं कि मैं जो है वो गुरु के पैर छूऊंगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने ही मुझे बताया कि गोविंद कौन है, यानी ईश्वर कौन है। ईश्वर की पहचान मुझे मेरे गुरु ने ही करवाई है, इसलिए मैं गुरु के ही पैर छूऊंगा। साईं इतना दीजिए जामे कुटुम समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। इसका अर्थ ये है कि मतलब ये ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि साईं मुझे इतना दे कि उसके अंदर पूरा कुटुंब समा जाए, यानी कि मैं सबको सबको सबका खान पान कर सकूं, सब पर खर्च कर सकूं। मैं भी भूखा ना रहूं और साधु भी भूखा ना जाए। साधु मतलब कोई भी मांगने वाला, वो भी भूखा ना जाए और मैं खुद भी भूखा ना रहूं, मुझे इतना धन मिले। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुरे जुरे गांठ परी जाए।
तो ये रहीमदाजी यहाँ पर कह रहे हैं कि मतलब अपने आप को मुखातिब करके कह रहे हैं कि रहीमन, प्रेम का धागा मत तोड़ो, ठीक है। और अगर ये टूट जाएगा, चटक जाएगा, तो फिर नहीं जुड़ेगा। और अगर आप जोड़ने की कोशिश भी करेंगे, किसी भी तरह जोड़ेंगे, तो इसके अंदर गांठ पड़ जाएगी, ठीक है। समझ में आई आपको ये वाली बात? यानी कि अगर एक बार आप जैसे किसी पर यकीन और भरोसा करते हैं और वो आपका भरोसा तोड़ दे, तो आप दूसरी बार उसे भरोसा कर तो लेंगे, लेकिन पहले वाली बात नहीं होगी, है ना। आप मतलब वो वाली एक डिपेंडेंसी वाली फीलिंग नहीं होगी, फिर भी आप उससे बचे बचे रहना चाहेंगे। जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्याप्त नहीं लिपटे रहत भुजंग। तो इस दोहे में कहा गया है कि जो इंसान उत्तम प्रकृति का होगा, मतलब उत्तम प्रकृति यानी कि जो खुद इंसान अच्छा होगा, फिर वो कहीं पर भी रहे, कैसा भी रहे, वो अच्छा ही रहेगा। जैसे कि इसका उदाहरण जो दिया है, वो दिया है चंदन विष व्याप्त नहीं लिपटे रहत भुजंग। जिस तरह चंदन की लकड़ी है, चंदन की लकड़ी बहुत खुशबूदार लकड़ी होती है, उसके ऊपर सांप लिपटे रहते हैं, है ना, लेकिन उसके बावजूद भी वो लकड़ी अपनी खुशबू नहीं खोती, ठीक है। तो इसी तरह जो लोग नेक होते हैं, उत्तम प्रकृति के होते हैं, यानी कि अच्छे नेचर के होते हैं, तो वो कहीं पर भी रहे, वो अच्छे ही रहते हैं। जे गरीब पर हित करे ते रहीम बड़ लोग, कहा सुदामा बापुरो कृष्ण मिताई जोग। तो इसका अर्थ ये है कि जो लोग गरीब पर हित करते हैं, यानी गरीबों का भला करते हैं, तो वो लोग जो है बड़े लोग होते हैं, ठीक है। जिस तरह इसका एग्जाम्पल है कि कहा सुदामा बापुरो कृष्ण मिताई जोग। जैसे सुदामा जो है वो श्री कृष्ण के दोस्त थे, लेकिन वो बहुत ज़्यादा गरीब थे, और श्री कृष्ण जो है वो बहुत अमीर थे। तो उन्होंने भी अपने दोस्त के साथ जो है बहुत अच्छा व्यवहार किया, उनको अपने घर रखा और बाकायदा उनको एक महल बनवा करके दिया, ठीक है। तो इस तरह जिस तरह कृष्ण ने एक गरीब की मदद की, उसी तरह जो लोग गरीबों की मदद करते हैं वो बड़े लोग होते हैं, ठीक है। तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। आई थिंक आपको समझ आए होंगे। इसको आपको एक बार रीड आउट करना है। देखिए, पढ़ने में आपको अच्छा भी लगेगा, क्योंकि उसके अंदर राइमिंग है ना, लय है इसके अंदर, तो आपको पढ़ने में मज़ा भी आएगा। और थोड़ी जो लैंग्वेज है वो थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी सी, तो आपकी ज़बान थोड़ा लड़खड़ाएगी बोलने में। अब इसका काम देख लेते हैं, क्या काम करना है। सबसे पहले हम बुक का काम कर लेते हैं, ठीक है, फिर हम कॉपी के काम की बात करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। संकलनात्मक मूल्यांकन। यहाँ पर देखिए का प्रश्न, इस प्रश्न का के अंदर आपको टिक द करेक्ट ऑप्शंस पर टिक करना है, जो भी करेक्ट ऑप्शंस हैं। जैसे हमें अपना काम अब करना चाहिए, तो कब करना चाहिए हमें अपना काम? आज, अभी, कल। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो अभी है। फिर यहाँ पर है कबीर जी कैसी वाणी बोलने को कहते हैं? तो फर्स्ट ऑप्शन है शीतल, कठोर, कुछ नहीं कहते, तो शीतल, ठीक है। रहीम जी किस धागे को तोड़ने से मना करते हैं? तो यहाँ पर है कबीर धागा, प्रेम धागा, जोग धागे। तो प्रेम धागे को तोड़ने को मना करते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिएगा, इसके अंदर आपको फिल इन द ब्लैंक्स है, यहाँ पर पीछे से आपको वर्ड्स चूज करने हैं पोएम में से, और इसमें फिल करना है। तो यहाँ पर देखिए, औरन को शीतल करे आप हूँ शीतल होए, जो मन खोजा अपना मुझसा बुरा ना कोई। फिर ये साईं इतना दीजिए जामे कुटुम समाए, चंदन विष व्याप्त नहीं लिपटे रहत भुजंग। जे गरीब पर हित करें ते रहीम बड़ लोग। तो ये आपको फिल करना है। उसके बाद टिक द राइट रॉन्ग्स है। यहाँ पर राइट रॉन्ग के अंदर यही है कि जो स्टेटमेंट राइट हो उसके ऊपर आपको टिक लगाना है, जो रॉन्ग हो उस पर क्रॉस लगाना है, ठीक है। तो देखिए, फर्स्ट देखते हैं हम। एक जगह रस्सी आने जाने पर सिल पर निशान पड़ जाता है, तो ये मैंने आपको बताया, तो ये ठीक है, तो इसके आगे हमने राइट लगा दिया। फिर ये है कि आज का काम कल पर छोड़ देना चाहिए, तो ये रॉन्ग है हमारा। ईश्वर का सुमिरन केवल सुख में करना चाहिए, ये भी रॉन्ग है। मैंने जब अपना मन खोजा तो मुझसे बुरा कोई नहीं था, तो ये भी ठीक है कि जब हम जैसे हम होते हैं वैसे ही हमें दूसरे लगते हैं। ईश्वर इतना दे कि मेरा परिवार कभी भूखा ना रहे, तो ईश्वर इतना दे कि मेरा परिवार नहीं, मेरा परिवार के साथ साथ और कोई भी भूखा ना रहे, ठीक है, तो ये रॉन्ग है। चंदन के वृक्ष पर बेलें पड़ी रहती हैं, बेलें नहीं, यहाँ पर इस पर सर्प यानी सांप पड़े रहते हैं, तो ये भी रॉन्ग स्टेटमेंट है। उसके बाद देखिए, फिर आप यहाँ पर आते हैं, निम्न शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। तो पर्यायवाची मतलब होता है सिनोनिम्स, इसमें लिखा हुआ है, मतलब एक ऐसे शब्द जो अलग अलग है लेकिन उनकी मीनिंग सेम है। जैसे यहाँ पर देखिए, रात्रि रात, है ना, दुनिया जग। इसके अलावा बहुत सारे और भी होते हैं, मैंने जो इजी इजी वो लिए हैं, ठीक है, आप अपने पास से भी लिख सकते हैं। प्रेम का प्यार, शीतल ठंडा, आँख नयन, गंगा अलकनंदा, गुरु अध्यापक, पवित्र पाक, मनुष्य मानव, उत्तम श्रेष्ठ, मित्र दोस्त, मन दिल। इसके बाद आप यहाँ पर देखिए, विज्ञान शब्द में इक प्रत्यय लगाकर वैज्ञानिक बनता है, तो निम्न शब्दों में इक प्रत्यय लगाना है। प्रत्यय यानी कि जो
किसी भी वर्ड के लास्ट में लगता है, ठीक है, यानी जिसको आप कह सकते हैं सफिक्स, ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है सफिक्सेस। जैसे नीति का नैतिक, तो नीतिक नहीं होगा, इसके अंदर आप एक ही मात्रा लगाएंगे, नीति से नैतिक, साहस से साहसिक, वर्ष से वार्षिक, धर्म से धार्मिक, अर्थ से आर्थिक, समाज से सामाजिक, आरंभ से आरंभिक, शरीर से शारीरिक, भूगोल से भौगोलिक, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अगला अगला क्वेश्चन है, निम्न शब्दों के भाववाचक संज्ञा बनाने। भाववाचक संज्ञा यानी कि सुंदर से सुंदरता, सज्जन से सज्जनता, पवित्र से पवित्रता, मनुष्य से मनुष्यता, शीतल से शीतलता, मित्र से मित्रता, निर्मल से निर्मलता, मधुर से मधुरता, सफल से सफलता, दास से दासता, पशु से पशुता, दानव से दानवता, ठीक है। ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैं, ये वो चीज़ें हैं जिनको हम छू नहीं सकते, है ना, यानी एक तरह की फीलिंग्स हैं, एक कैरेक्टर्स हैं, एक तरीके से। उसके बाद आपका बुक का लास्ट काम क्या है, इसमें आपको क्या करना है, निम्न शब्दों को अपने वाक्यों में प्रयोग करना है, ठीक है। जैसे मन, तो मन से कोई आपको सेंटेंस बनाना है, अभ्यास, कुटुंब, पवित्र, भला, शीतल, मित्र, सुंदर, इनको आपको सेंटेंस में यूज़ करना है। बहुत बड़े सेंटेंस मत बनाइएगा क्योंकि यहाँ स्पेस कम है, जितना यहाँ पर आ जाए अच्छी राइटिंग में साफ साफ लिखिएगा, ठीक है। और देखते हैं कि फिर आप कितने क्रिएटिव हैं, सबके अपने अपने सेंटेंसेस अलग अलग होंगे, तो खुद कीजिएगा बिना पूछे। उसके बाद हम आते हैं कॉपी के काम पर। तो कॉपी में आपको क्या करना है, ये सारा काम बुक में करना है जो मैंने अब तक बताया। कॉपी में आप क्या करेंगे, कॉपी में आप ये शब्दार्थ लिखेंगे, पार्ट का नाम डाल के, पार्ट नंबर डाल के प्रॉपर्ली साफ सुथरा, उसके बाद शब्दार्थ लिखेंगे। उसके बाद आप क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। क्वेश्चन आंसर्स आपको ये वाली भी करने हैं और ये वाली भी करने हैं। तो ये देखिए यहाँ पर ये इसके क्वेश्चंस हैं, तो इसके क्वेश्चंस के आगे ये इनके आंसर्स हैं, ठीक है। ये हमारे मौखिक अभ्यास प्रश्न के ये उत्तर हैं। उसके बाद देखिए खा वाले जो प्रश्न हैं उनके उत्तर यहाँ पर हैं, ये वाले जो प्रश्न हैं इनके उत्तर ये हैं, ठीक है। आप देख लीजिए इत्मीनान से और स्क्रीनशॉट्स ले लीजिए इनके, ताकि आप प्रॉपर्ली कर सकें काम। इसके अंदर से मैंने 6 क्वेश्चन कट कर दिया है, 5 क्वेश्चन के आंसर्स लिखने हैं आपको, ठीक है। जैसे देखिए भगवान और गुरु में प्रथम स्थान किसका है, वाणी मधुर बोलने से क्या क्या लाभ होता है, तो ऐसे यहाँ पर मैंने इनके आंसर्स लिख दिए हैं। भगवान और गुरु में प्रथम स्थान गुरु का है। गुरु का क्यों है, क्योंकि गुरु ने ही बताया है कि भगवान क्या होता है, ठीक है। वाणी मधुर बोलने से क्या क्या लाभ होता है, मधुर वाणी बोलने से स्वयं को भी अच्छा लगता है और सुनने वाले को भी। फिर यहाँ पर तीसरा प्रश्न है, आज का काम आज ही क्यों करना चाहिए, तो इसका आंसर है आज का काम आज ही करना चाहिए क्योंकि समय का कुछ पता नहीं होता कि कब क्या हो जाए, ठीक है, और आपका काम वहीं का वहीं रह जाए और आपको उसका नुकसान उठाना पड़े। हमें बुरा ढूंढने के लिए कहाँ जाना चाहिए, हमें बुरा ढूंढने के लिए अपने अंदर ही जाना चाहिए। फिफ्थ है, हमेशा अभ्यास करने का क्या महत्व होता है, हमेशा अभ्यास करने से हमें सफलता आसानी से मिल जाती है, ठीक है। मतलब हमें लगता है कि जैसे बहुत ज़्यादा मेहनत हमने नहीं करी क्योंकि हम कंटिन्यू मेहनत में लगे हुए थे। समझ में आई बात, तो चलिए ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।